सुहेलदेव की जयंती मनाने के लिए अनिल राजभर ने की बैठक। 22 फरवरी को फूलपुर तहसील के तिकुरिया मैदान में विशाल कार्यक्रम की किया घोषणा। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने 22 फरवरी को फूलपुर तहसील के तिकुरिया गांव के मैदान में महाराजा सुहेलदेव राजभर की जयंती मनाने की घोषणा किया। उन्होंने शनिवार को टिकुरिया पहुंचकर मैदान का निरीक्षण करने के बाद माहौल के रामलीला मैदान में बैठक कर रूपरेखा तैयार किया। बैठक में पूर्वांचल के विभिन्न जिलों के पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक को संबोधित करते हुए मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि महाराजा सुहेलदेव 11वीं सदी के श्रावस्ती के राजा थे। उन्होंने 1034 ईस्वी में बहराइच की लड़ाई में महमूद गजनवी के भांजे गाजी सैयद सालार मसूद को ऐतिहासिक रूप से पराजित कर मार डाला था। इसके बाद किसी मुगल की 175 साल तक आंख उठाने की हिम्मत नहीं हुई। ऐसे ही प्रतापी राजा की जयंती के कार्यक्रम छोटे छोटे कार्यक्रमों के तहत होता रहा। हम लोगों ने निर्णय लिया है कि आगामी 22 फरवरी को फूलपुर तहसील के तिकुरिया मैदान पर महाराजा सुहेलदेव की जयंती पर विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। बैठक में मंत्री अनिल राजभर ने शंकराचार्य मामले पर बोलते हुए कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा निवेदन है कि शंकराचार्य सम्मान प्रयागराज में स्नान करे। शंकराचार्य के गाय माता को 40 दिन के अंदर राष्ट्रमाता घोषित करने की शंकराचार्य द्वारा की गई मांग के सवाल पर उन्होंने कहा कि ऐसा निर्णय कैबिनेट की बैठक में होता है। हम मुख्यमंत्री जी से स्वयं आग्रह भी करेंगे कि इस पर गंभीरता से विचार करें। अनिल राजभर ने 22 फरवरी को अहोला के जनता इंटर कॉलेज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संभावित कार्यक्रम के सवाल पर बोलते हुए कहा कि हम उनसे पहले तो आग्रह करेंगे कि वे महाराजा सुहेलदेव की इस जयंती के कार्यक्रम में सम्मिलित हों। यदि ऐसा नहीं होता है तो हम अपना कार्यक्रम स्थगित कर देंगे। हमारा जयंती का कार्यक्रम 1 माह तक अनवरत चलेगा। बैठक की अध्यक्षता भाजपा लालगंज के उपाध्यक्ष हनुमंत सिंह और संचालन भाजपा लालगंज के जिला मंत्री दिलीप सिंह ने किया। भाजपा गोरखपुर क्षेत्र के युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष रानू राजभर ने सबका आभार प्रकट किया। विमलेश पांडेय, मुन्ना राजभर, शिव पूजन, सारिका सिंह, भारत भीम जनार्दन, रत्नेश बिंद, विद्यानंद कंचन भारती, सूरज अग्रहरी, विजय सिंह आदि रहे। मैरिज हाल के लिए मंत्री को दिया गया ज्ञापन। आजमगढ़ जिले के बैठक के समापन के बाद ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के फूलपुर तहसील अध्यक्ष ने नगर पंचायत माहौल के विभिन्न वार्डों में नाले नालियों और रास्ते आदि को प्लाटरों द्वारा बेचने और उस पर लोगों द्वारा अतिक्रमण करने का आरोप लगाते हुए शिकायती पत्र देकर कार्यवाही की मांग किया। इसी तरह हरिकेश गुप्ता ने माहौल में बारात घर बनवाने की मांग को लेकर ज्ञापन दिया है। जयंती के बहाने वर्चस्व की जंग। आजमगढ़ जिले के 22 फरवरी को अत्रौलिया विधानसभा के जनता इंटर कॉलेज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संभावित आगमन की सूचना के एक दिन बाद कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर द्वारा महाराजा सुहेलदेव की तिकुरिया मैदान में वृहद रूप से जयंती मनाने की घोषणा से क्षेत्र में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। क्योंकि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर अहोला कप्तानगंज मार्ग का शिलान्यास करने के लिए योगी आदित्यनाथ को बुला रहे। उसी दिन मंत्री अनिल राजभर द्वारा जयंती के कार्यक्रम की घोषणा करना दोनों नेताओं की तनातनी से जोड़कर देखा जा रहा। अब देखना यह है कि दोनों कार्यक्रम एक दिन होता है या दोनों कार्यक्रमों में किसी एक कार्यक्रम का फेरबदल होता है। आइए सुनते हैं कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने क्या कुछ कहा। इसके पहले ताज़ा तरीन खबरों के लिए जनहितकारी न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। आप सब लोगों से बहुत विनम्रता से अनुरोध कर रहा हूँ कि जो संवैधानिक व्यवस्था है उसके तहत संसदीय जो कार्य होते हैं उससे संदर्भित अगर किसी विषय पर उच्चतम न्यायालय का कोई डायरेक्शन आ जाता है, कोई डिसीजन आ जाता है, उस पर हम अगर चर्चा करें तो मुझे लगता है कि उचित नहीं है। पूरे देश में कुछ दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि एक नया चलन सा शुरू हुआ है जो निश्चित तौर पर हमारे न देश के हित में है न हमारे संवैधानिक व्यवस्थाओं के हित में है। हम लोगों को चाहिए कि जो माननीय न्यायालय ने बात कही है, माननीय न्यायालय ने जो आदेश दिया है, माननीय न्यायालय का जो फैसला है वो हमारे सर आँख पर है, सरकार की सर आँख पर है, देश की सर आँख पर होना चाहिए और माननीय न्यायालय के आदेशों का हम अक्षरशः पालन करेंगे, हम उसका सम्मान करेंगे। बाकी कोई बात आगे बढ़ाने से तो बात फिर निकलती है, मुझे नहीं लगता वो अच्छी बात है।
मंत्री जी, शंकराचार्य स्वामी अमितेश्वर नंद जी जो है वो गाय को राज्य माता घोषित करने की मांग कर रहे हैं, सरकार की क्या राय है इस पर? देखिए, हमारे यहाँ कैबिनेट बैठती है। अगर आप सरकार के मुखिया की बात करें तो देश के मुखिया माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी हैं। उत्तर प्रदेश के मुखिया हमारे उत्तर प्रदेश के श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी हैं। तो उसका एक प्लेटफार्म होता है, एक विचार विमर्श, कोई विषय आता है सामने तो उस पर एक बैठ के विचार विमर्श होता है। व्यक्तिगत राय आप हमसे मांगेंगे तो अभी तो हम यही कह सकेंगे कि अभी एक विषय एक हमारे संत महात्मा की तरफ से उठाया गया है। अगली कैबिनेट जब बैठेगी तो निश्चित उस पर विचार होगा। जो विचार होगा फिर हम लोग आप लोगों से अवगत निश्चित कराएंगे। जहाँ तक रह गई, आप सब लोग अवगत हैं इस बात से कि उत्तर प्रदेश की धरती पर आज कैसे, पिछली सरकारों में भी आपने देखा होगा, लेकिन आज गौ रक्षा, गौ माता के प्रति जो सरकार का समर्पण है, जो सरकार की चिंता है, सरकार का जो नज़रिया है, जो हमारा दृष्टिकोण है, ये किसी से छुपा है? आप लोगों से भी नहीं छुपा है। हम तो गाय को माता समझते हैं, वो हमारी माँ है। हम तो उनकी वंदना करते हैं, पूजा करते हैं, उनकी सेवा में अपनी मुक्ति समझते हैं। हम लोग तो ऐसा काम करने वाले लोग हैं। और हम लोग फिर आपके चैनल के माध्यम से, आप सब लोगों के माध्यम से हम लोग फिर महाराज जी से कहना चाहते हैं कि वो आवें, स्नान करें। और पता नहीं, उस दिन आप सब लोग तो गवाह हैं उस बात के, प्रशासन के तरफ से छोटी सी बात कही गई कि नहीं, नोच पर लाखों लोग इकट्ठा हैं। अगर इस समय आप वहाँ जाएंगे, कोई भगदड़ हो जाए, कोई घटना दुर्घटना हो जाए तो ये अच्छी बात नहीं है। वो भी तो हमारी जिम्मेदारी है। हमने तो यही कहा, सरकार ने तो यही कहा, प्रशासन ने तो यही कहा कि आप थोड़ा समय दे दें, आपके प्रतिष्ठा के अनुरूप हम लोग स्नान कराना चाहते हैं आपका। अब वो कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ, कुछ होना होता है। दुर्भाग्य है कि इस तरह की घटना के सर, उन्होंने अल्टीमेटम दिया है 40 दिन के अंदर में मुख्यमंत्री योगी जी साबित करें सनातनी है कि नहीं है। तो अब 40 दिन आप बीतने दें। हाँ सर, ये कह रहा था 22 फरवरी को आप माहौल टिकुरिया में अपना कार्यक्रम रख रहे हैं और वहीं योगी जी का भी 22 फरवरी को ही कार्यक्रम है जनता इंटर कॉलेज अहरोला में। तो क्या ये कहा सर, एक मिनट, यह माना जाए कि योगी जी भी यहाँ आएंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी आना चाहे तो हम लोगों का सौभाग्य है। हम आमंत्रित भी करते रहते हैं। हमने तो दोनों कार्यक्रम जो है एक ही दिन कैसे संभव है? हमने एक तरफ वहाँ भी है, यहाँ भी। हमारी बात सुन लें, आपका सवाल हमने सुन जी। लिया। हमने निवेदन भी किया है जी, और हम सब लोग अभिनंदन करना चाहते हैं। आज उनके नेतृत्व में आज जिस तरह से राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव का गौरव बढ़ रहा है, उनकी प्रतिष्ठा बढ़ रही है, उनकी विरासत संरक्षित हो रही है, हम लोग इस बात के लिए अपने मुख्यमंत्री जी का बहुत अभिनंदन करना चाहते हैं। जहाँ तक रह गई कि 2 कार्यक्रम हो रहा है, एक कार्यक्रम में वो आ रहे हैं, लेकिन मैं आप सब लोगों को बताऊं कि मुझे ऐसी सूचना नहीं है, ना ही मुझे ऐसी जानकारी है। दूसरी बात, अगर वो किसी और दूसरे कार्यक्रम में सेम डे को आएंगे तो हम काहे कार्यक्रम करेंगे? हम फिर अपना कार्यक्रम स्थगित करेंगे। आज आजमगढ़ में आप आए हैं, आज ये निरीक्षण भी किया आपने, क्या बिल्कुल, जहाँ कार्यक्रम होना है और हमारे आजमगढ़ के साथियों ने, हमारे राम सुवारत राजभर जी ने, रानू राजभर जी ने, हमारे तमाम साथियों ने ये प्रस्ताव रखा कि नहीं, आजमगढ़ की धरती पर भी महाराजा सुहेलदेव जी के नाम पर एक कार्यक्रम होना चाहिए, उनके जयंती का कार्यक्रम होना चाहिए, उनको याद करने का एक कार्यक्रम होना चाहिए। उसको हम लोगों ने आगे बढ़ाया है और एक कार्यक्रम हम लोगों ने टिकुरिया का मैदान जो आपके यहाँ है, फूलपुर विधानसभा माहौल की धरती पर एक कार्यक्रम हम लोगों ने बुलाया है, जिसमें पूरे देश भर के राजभर समाज के लोग भी आएंगे और महाराजा सुहेलदेव राजभर के प्रति जो लोग श्रद्धा और आस्था रखते हैं, वो हर समाज के लोगों का भी आगमन होगा उस टाइम। सर, आपके ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम रखा गया है क्या पार्टी का, क्या उस पर कहेंगे? आपने तो सुना ही है। हमें तो जानकारी नहीं है। चलिए, भला कुछ लोग तो इनाम उनाम रख रहे हैं हम लोगों के नाम पर, इस लायक कम से कम इस लायक। बहुत बहुत धन्यवाद।